इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में है। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी। लोगों को बिजली के बिल देना होंगे। बिजली बिलों का मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। IMF मुआहदे पर अमल करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अवाम को 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ देने का वादा। अनवारुल हक काकड़ के सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ एंकर से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं है, मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। हालात मुश्किल हैं मगर जल्द सुरखरू होंगे। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा का बयान या शरह सूद में मुतवक्का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1242 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। 100 इंडेक्स कम होते होते 45,002 पॉइंट्स की सतह पर चला गया। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 256 कंपनीज के शेयर्स गिर गए। उधर डॉलर का आज भी रुपए को रगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा 323 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसा महंगा होकर 305 रुपए 54 पैसे का हो गया। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की सदा भी मुस्तरद। जहां इनकी खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, अवाम की मिल्कियत है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। रिलीफ मांगने वाले अवाम हो जाएं तैयार। महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा की पेट्रोल बम गिराने की वर्किंग मुकम्मल। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। उधर पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर कराची में पेट्रोल पंप्स पर रश। पेट्रोल के हुसूल के लिए गाड़ियों की कतारें लग गई। आम आदमी की पहुंच से हर चीज दूर हो गई है। दाल, सब्जी, हर चीज। 20,000 15,000 रुपया कमाने वाला वो कैसे अपने घर का फिर किराए के मकान होते वो कैसे पूरा करेंगे। शुगर माफिया ने चीनी बाहर भेज कर मुल्क में किल्लत पैदा कर दी। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में चीनी 175 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। चंद महीनों में ही चीनी 135 से 175 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कराची के शहरियों का कहना है, अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। हर घंटे बाद ही चीनी की कीमत बढ़ रही है। महंगाई के खिलाफ शहर शहर शटर डाउन तहरीक शुरू। बिजली बिलों में इजाफे से उकताए ताजरों और दुकानदारों ने कारोबार बंद कर दिया। इस्लामाबाद में अंजुमन ताजरान की कॉल पर मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान, उकाड़ा, पेशावर में भी बिजली के जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। सखर में भी ताजिर तंजीमों की शटर डाउन हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में ताजिर तंजीमों की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल रही। महंगी बिजली से परेशान शहरी आज भी सड़कों पर। लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। केनाल रोड बंद कर दी गई। गोजर खान में शहरियों का आइस्को दफातर का घेराव। GT रोड पर एहतजाज। रावलपिंडी, मुल्तान में भी शहरी सड़कों पर आ गए। वापदा मुलाजमीन को अवाम के रद्द-ए-अमल का खदशा। जहलुम में वापदा मुलाजमीन बिजली के बिल होटल में फेंक कर चले गए। कराची में सिंध बार एसोसिएशन की इलेक्ट्रिक के खिलाफ रैली। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन और पुलिस में कामयाब मुज़ाकरा। बिजली की सप्लाई बहाल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। एहतजाज के बायस कोरंगी रोड, शाहराह फैसल और क़यूमाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। एक 1,89,000 मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। $400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार।
बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए हुकूमत और IMF में राब्ते। वजारत खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे को अदायगियों में सहूलियात की तजवीज़। बिलों में 250 अरब रुपए रिलीफ लेने के लिए कोशिशें जारी। अगस्त और सितंबर के बिल किस्तों में लिए जाने का इम्कान। IMF की रजामंदी के बाद 2 माह का मुआहिदा हो सकता है। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के मामले पर गौर। 1,89,000 मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। 3,47,58,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। वजारत खजाना ने मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने की तजवीज़ दे दी। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने मुखालफत कर दी। वजारत आबी वसाइल का कहना है मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। मुफ्त बिजली की बजाय यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, नेपरा की तजवीज़। उधर अवाम का मुफ्त बिजली खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हिचकोले खाती मुल्की मईशत को कैसे संभाला दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म का मारूफ सनतकारों के साथ इजलास। मुआशी टीम ने अनवारुल हक काकड़ को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह किया। ताजर तंजीमों ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग के रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। ईरान के साथ तबादले की तजारत के मौजूदा पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। 49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आजाद हो जाएगा। ये संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा नैब तरामीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मुंतखब ऐवान के फैसले का हम एक हद तक ही जायजा ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है अब आमदन से ज़ायद सांसें रखना संजीदा जुर्म रह नहीं गया। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज गोट में एक और बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। 4 साला उमरा बलोच गली में खेलते हुए गटर में गिरी। शहर कायद में 15 रोज के दौरान मैनहोल में गिरने का यह दूसरा वाकया है। लाहौर में 24 घंटों में 4 खवातीन से ज्यादती। गालिब मार्केट में नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद ने 9वीं जमात की तलबा को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। फैसल टाउन में भी नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद की 9 साला लड़की से ज्यादती। मनावा में पैसे देने के बहाने सफ़ाक मुल्जिम की खातून से जिनसी दरिंदगी। मिस्री शाह में नौकरी का झांसा देकर मुल्जिम की शादीशुदा खातून से ज्यादती। पुलिस ने वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए। मुल्जिम ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया क्या अदालत का मकाम तब्दील किया गया है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुताल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। ATC के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कासिम के अब्बा की सुनी गई। चेयरमैन PTI को बेटे कासिम और सलमान से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला। जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन ने चेयरमैन PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत के सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को साबिक वज़ीर आज़म से बेटों की फोन पर बात कराने के लिए इंतजामात करने की हिदायत। हलीम आदिल शेख 9 मई के मुकदमे में जमानत मिलते ही दूसरे केस में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। जमानत मिलने के बाद अदालत से निकलते ही प्रेडी थाने की पुलिस ने हलीम आदिल शेख को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि गुज़िश्ता रोज हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया था। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FI ने लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे पूछगछ के बाद वापस भेज दिया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन की परवाज से दुबई जाना चाहते थे। स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल होने की वजह से उन्हें रोका गया। 9 मई के वाकयात के बाद PTI के रहनुमा का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया।
ईमान मजारी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सेक्रेटरी दाखिला, IG और FIA को हुक्म। पीर तक ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात की तफसील भी तलब। उधर शरी मजारी की ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को 25,000 रुपये जुर्माना। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस और गफलत बरतने पर 7 अफसर मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शर कहते हैं SBCA के 2 डायरेक्टर, 2 एडिशनल डायरेक्टर और 3 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। उधर कराची समेत सिंध भर में रिहायशी और तजारती इमारतों के नक्शों पर पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी ने 24 अगस्त को हर तरह के नक्शों और लेआउट की मंजूरी पर पाबंदी आयद की थी। LDA में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास को ओहदे से हटा दिया गया। एडमिन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। LDA के टाउन प्लानर डायरेक्टोरेट में 2 चीफ टाउन प्लानर्स तैनात। डायरेक्टर टाउन प्लानर जोन 3 सिद्रा तबस्सुम को चीफ टाउन प्लानर 1 तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानर जोन 5 अजहर अली को चीफ टाउन प्लानर 2 तैनात कर दिया गया। चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम को डायरेक्टर जोन 3 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डेंगू ने पंजाब में एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों के दौरान 90 नए मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के हुकाम कहते हैं रवा साल पंजाब के 36 अजला में 1190 मरीजों में डेंगू की तशखीस हो चुकी है। लाहौर में रवा साल डेंगू मरीजों की तादाद 433 रिकॉर्ड। लेडी डियाना आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा। 26 साल बाद भी जुदाई का गम ताज़ा। बरतानिया समेत दुनिया भर में लेडी डियाना की याद में तकरीबात। लेडी डियाना की 29 जुलाई 1981 को शहजादा चार्ल्स से शादी हुई। उनके 2 बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हैरी हैं। लेडी डियाना पुरकशिश शख्सियत की मालिक थीं। जिंदगी में फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंसर में मुब्तला लोगों को जिंदगी की उम्मीद दिलाई।